बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू आवर चैनल टीचिंग एट होम। उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होंगे और अपनी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। इस दफ़ा उम्मीद है कि मार्च ही में आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स की डेट आ जाए। तो बच्चों आप लोगों के पास बहुत कम टाइम है, जल्दी जल्दी अपने कोर्स कंप्लीट करें ताकि इसके बाद आपकी प्रैक्टिस और टेस्ट स्टार्ट हो सकें। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.2 की। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से हर साल एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आना है। साथ साथ आपको जो बात बताती हूँ उनको काइंडली आप ज़रूर नोट किया करो। तो इस दफ़ा जो है इस एक्सरसाइज में 6.2 में से एक क्वेश्चन आपके पास लाजमी आएगा, तो लिहाजा इसकी आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन को। और ये सिर्फ यही क्वेश्चन है, इसके 10 पार्ट्स हैं। फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। पार्ट 1 है आपके पास मॉड 2x + 1 मॉड = 6। ठीक है, ये जो चीज़ है ये ब्रैकेट्स नहीं है, ये मॉड कहलाते हैं। ठीक है, मॉडुलस कहलाते हैं, मॉड कहते हैं इसे। और जब मॉड हटते हैं तो फिर प्लस माइनस की साइन आती है। और स्टूडेंट्स एक बात और याद रखना कि = यहाँ +6 है तो हमारे सॉल्यूशन सेट जो है वो पॉसिबल है। अगर बिलफर्ज यहाँ ये होता वैल्यू 2x + 1 और ये मॉड = -6, तो यहाँ पे सॉल्यूशन सेट जो है वो आपका पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, यानी कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है ना, तो सिंप्लीफाई भी नहीं होगा। तो -6 जो अगर होगा, -6 जो है वो इस बात को निशानदही करता है कि यहाँ पे सॉल्यूशन सेट जो है वो पॉसिबल नहीं है। सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की जो है वो पॉसिबिलिटी है। तो चलिए हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जब ये मॉड हटते हैं, यानी कि ये ब्रैकेट सपोज कर लो कि ब्रैकेट है, लेकिन ये ब्रैकेट नहीं है, ये मॉड कहलाते हैं, इसको हम मॉड कहते हैं। जब ये हटेंगे तो प्लस माइनस की साइन आती है। तो आप देखो ये लिखेंगे हम 2x + 1 और ये मॉड = 6 है। तो ये जब ये मॉड हटेगा 2x + 1, जब ये मॉड रिमूव होंगे तो ये आ जाएगा +-6। ठीक है, तो अब आप देखो एक 2x + 1 एक पॉजिटिव 6 के साथ और एक 2x + 1 -6 के साथ। तो देखो 2x = हो जाएगा 6 माइनस, सॉरी ये हाँ 6, और ये +1 है तो वहाँ जाकर -1 हो जाएगा। और ये 2x है तो ये -6, ये +1 उधर जाएगा तो -1। तो ये जाएगा 2x की वैल्यू 6 में से 1 माइनस किया 5, और 2x की वैल्यू आ जाएगी -6 - 1 -7। तो यहाँ x की वैल्यू आ गई आपके पास 5/2, और यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू आ गई -7/2। तो आपका सोल्यूशन सेट जो हुआ वो आप लिखेंगे, देखें पहले जो होती है स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखी जाती है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है, -7/2 जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है। फिर इसके बाद बिगेस्ट वैल्यू आती है तो 5/2। तो ये आपका सोल्यूशन सेट बन गया। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, बहुत इजी था। सिर्फ इसमें दो बातें याद रखनी है कि मॉड जब हटता है तो मॉड हटाने के बाद प्लस माइनस की साइन आती है, और ये जब भी पॉसिबल है जब =2 के बाद जो है वो साइन पॉजिटिव इंटीजर्स में हो। अगर नेगेटिव में होगा तो फिर आपका साइन वो आपका जो है वो सोल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर लाजमी करना। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 आपके सामने मौजूद है। 5x - 12 मॉड = 7 वेयर x बिलोंग्स टू होल नंबर्स। अच्छा ये स्टूडेंट्स, ये जो ई है ये बिलोंग्स टू कहलाती है, और डब्ल्यू मीन्स होल नंबर। होल नंबर मीन्स जितने भी आपके पास नंबर्स होते हैं, यानी पूरी वर्ल्ड, पूरी कायनात के जो नंबर्स हैं वो आपके होल नंबर्स कहलाते हैं। तो वो कहीं से भी ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 और अप टू सो ऑन, यानी सी कोई इन्फिनिटी नहीं है। ठीक है ना, लामहदूद है। तो होल नंबर्स जो है वो होल नंबर्स जो है वो कायनात के तमाम नंबर्स को हम होल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें 5x - 12 = 7। तो अब आप यूँ इसको सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 आपके सामने मौजूद है। 5x - 12 मॉड = 7। अब हम इसको यूँ लिखेंगे। ठीक है, अब जब मॉड हटाएंगे तो हो जाएगा 5x - 12 = +-7। अब 5x - 12 एक दफ़ा +7 और एक दफ़ा -7।
ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आया। यानी प्लस माइनस 7 का मतलब है एक दफ़ा 7 पॉजिटिव में होगा और एक दफ़ा -7। अब आप इसके वैल्यूज़ निकालेंगे तो ये -12 उधर चले जाएगा तो ये +12 हो गया। इसी तरह ये -12 उधर चले जाएगा तो ये -7 के पास, तो -7 + 12, 5x 12 + 7 19, x की वैल्यू आ गई 19/5 और x की वैल्यू 5x = -7 + 12, तो 12 में से 7 निकालेंगे तो 5 आएगा, ठीक है ना, +5 आएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/5, यानी x की वैल्यू आ गई 1। तो आपका सोल्यूशन ये जो है 1, और सोल्यूशन सेट आपका क्या बनेगा, 1 जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है और 19/5 ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया। तो यही चीज़ आपसे फाइंड आउट करने में कहा है कि फाइंड द सोल्यूशन सेट, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर करो, शेयर करो और अपने आगे बढ़ें। अब ये आपके पास थर्ड क्वेश्चन आपके पास मौजूद है। अब यहाँ कह रहे हैं 2x/7 मॉड, ठीक है। अब आप क्या करें, 7 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, जैसे यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहाँ मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि 7 जो है वो मॉड के अंदर है, ठीक है, मॉड में इंक्लूड हो रहा है। 2x/7 फिर मॉड है, तो = 12। तो हम पहले ये मॉड हटाएंगे और फिर इसके बाद डिवीजन और सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है ना। लेकिन अब ये जो डिवाइडेड बाय 7 है तो यानी मॉड के अंदर है, तो हम मॉड इसमें से हम बाहर नहीं ला सकते, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2x/7 क्वेश्चन उतारेंगे = 12। पहले हम मॉड हटाएंगे, मॉड हटाते हैं तो यहाँ पर प्लस माइनस की साइन आ जाएगी, ठीक है। अब आप आ जाएगा 2x/7 एक दफ़ा +12 और एक दफ़ा -12, तो 2x = 12 7 होता है स्टूडेंट्स। 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12 7 84। यहाँ पे भी यही होगा, 12 7 -84 हो जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू 84 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आपका आंसर आएगा, 84 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 42, 2 1 2, 2 4 8, और यहाँ पे भी यही आएगी x की वैल्यू -84/2, 2 1 2, 2 4 8 और 42 -42। तो इसका सोल्यूशन सेट आपका बनेगा -42 और +42, तो ये आपका आंसर है। पार्ट 4 आपके सामने मौजूद है। अब देखो ये डिवाइडेड बाय 3 है, 2x + 1/3 ये मॉड में है, ठीक है ना। पहले हम मॉड हटाएंगे फिर उसके बाद जो है वो हम आगे डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे। तो सोल्यूशन सेट, सोल्यूशन लिखा, 2x + 1 डिवाइडेड बाय 3 मॉड = 8, तो हो जाएगा 2x + 1 मॉड हटाएंगे, ये मॉड हटे तो +-8 हो गया, ठीक है। अब एक दफ़ा प्लस में आएगी वैल्यू और एक दफ़ा माइनस में, तो आप देखो ये हो जाएगा 2x + 1, 3 को उधर ले जाऊंगी, 8 8 3 24। इसी तरह यहाँ पे भी यही हो जाएगा, 2x + 1 = 8 3 ये 3 × 8 तो ये -24 हो जाएगा। तो 2x = 24, ये +1 है वहाँ जाकर -1 हो गया, और ये 2x है ये -24 है, ये +1 वहाँ जाकर -1 हो गया। अब 2x 24 में से 1 माइनस किया तो 23, और यहाँ 2x ये हो जाएगा -25। x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 23/2 और यहाँ पे आ गई x की वैल्यू -25/2। तो आपका सोल्यूशन सेट क्या हो रहा है, सोल्यूशन सेट है आपके पास, पहले हमेशा माइनस की वैल्यू लिखते हैं, -25/2, 23/2। तो ये आपका सोल्यूशन सेट आया। आई होप कि आपको समझ आ रही होंगी। बहुत इजी वीडियो, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो नाउ मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 5 की तरफ। अब यहाँ देखें माइनस ये 5x मोड में है, ये -8 को मैं उधर ले जाती हूँ तो हो जाएगा 4 + 8। ये -8 हटाने के लिए हम वहाँ उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +8, तो हो जाएगा 5x - 3 मोड और 8 + 4 12। अब हम यहाँ से जब हम मोड हटाएंगे, मैं इसका जब ये मोड हटाती हूँ 5x - 3, तो जब मोड हटेंगे तो ये जाएगा +-12। तो एक दफ़ा 5x - 3 जो है वो +12 होगी और एक दफ़ा
5x माइनस 3 माइनस 12। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी स्टूडेंट्स। ये तमाम जो लेक्चर मैं आपको समझा रही हूँ बहुत इजी है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो को दोबारा से पीछे करके देख सकते हैं। अब देखो ये 5x 12 प्लस 3 15 हो गया, और ये साथ साथ दोनों स्टेप्स करेंगे। माइनस 12 प्लस 3, तो 12 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -9। ठीक है, -9 आएगा। अब आप यहाँ देखो x की वैल्यू, ये 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, यहाँ 3 आ गया, और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई -9/5। तो आपका सोल्यूशन सेट जो बनेगा वो ये होगा -9/5 ओवर (3). ये 3 आया तो ये (3). ठीक है, तो ये आपका आंसर है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच इज़ पार्ट्स नंबर 6। अब आप देखो यहाँ पे भी यही है, ये मोड में है और ये -3, तो इसको हम पहले उधर ले जाएंगे। तो हो जाएगा ये 5x + 1/7, ये मोड, ये -3 उधर जाके क्या हो जाएगा 8 के बाद +3, ये 5x + 1/7 हो जाएगा 8 + 3 11, ये 5x + 1/7 इज इक्वल्स टू, तो ये जाएगा 7, सॉरी ये मैं कर रही हूँ, ये ±11 हो जाएगा, ±11 हो गया। तब हम एक दफ़ा लिखेंगे 5x + 1/7 को 11 के साथ, और एक दफ़ा लिखेंगे -11 के साथ। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया। अब हम मूव ऑन अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव होते हैं। तो देखो 7 × 11 77 हो जाएगा। 5x + 1, 7 को मैं उधर ले जाऊंगी तो 7 × 11, 11 7 ज़ा 77, और ये भी ऐसे ही होगा। 5x + 1, 7 को मैं -11 के पास ले जाऊंगी तो -77। अब आपके पास आ गई 5x की वैल्यू, +1 है तो 77 को उधर ले जाएंगे -1, तो जाएगा 76। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 76/5, 76/5। अब आप यहाँ देखें 5x + 1 इज इक्वल्स टू -77 है, तो 5x इसको मैं उधर ले जाऊँगी -77, और ये +1 है, वहाँ जाके हो जाएगा -1, हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू -77 -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो हो जाएगा -78। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास -78/5। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट बनेगा -78/5, 76/5। ये आपके सोल्यूशन सेट बने, ये आपका आंसर है, विच इज़ योर परफेक्ट आंसर। आई होप कि आपको वीडियो समझ आ रही होगी, पसंद आ रही होगी। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, वही कंडीशन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मॉड है, और मॉड के बाद जो वैल्यूज़ हैं उसको उधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा 2x + 3/4 मॉड, ये हो जाएगा 7 - 2, तो वहाँ जाकर हो जाएगा 5। मैं डायरेक्ट कर लेती हूँ क्योंकि इतनी दफ़ा समझ लिया है, अब आपको यकीनन समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आप ये मोड हटाएंगे, तो मोड हटाने के बाद आपके पास पता है वैल्यू क्या हो जाती है, +-5। तो एक दफ़ा हम प्लस में लेंगे, एक दफ़ा माइनस में। 2x + 3/4 इज इक्वल्स टू 5, और एक दफ़ा 2x + 3/4 इज इक्वल्स टू -5। तो 4 को उधर ले जाएंगे तो ये जाएगा 20, 2x + 3, 4 5 ज़ा 20। इसी तरह यहाँ पे भी यही होगा, 2x + 3 इज इक्वल्स टू 4 5 ज़ा 20, तो -20। यहाँ 2x 20 - 3, तो 2x इज इक्वल्स टू 20 में से 3 माइनस करेंगे तो 17 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 17/2। इसी तरह यहाँ देखें 2x इज इक्वल्स टू -20 - 3, तो ये जाएगा 2x इज इक्वल्स टू -20 - 3 -23, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 और 3 को ऐड करेंगे तो 23, तो x की वैल्यू आ जाएगी -23/2। तो आपका सोल्यूशन सेट जो है वो यहाँ पे बनेगा -23/2, 17/2। दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 8 की तरफ। पार्ट 8 भी बिल्कुल सिमिलरली 7 पार्ट की तरह है, बिल्कुल वही स्टेप्स हैं। देखो 3x + 6/12
ये मॉड है, क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो हम ये 12 को उधर नहीं ले जा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये मॉड है। ठीक है, +1 है तो +1 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 3 - 1, तो 3 - 1 2। ठीक है, अब आप देखो ये जाएगा 3x + 6 अपॉन 12। ये मोड हटाएंगे ये, तो +- 2 हो गया। ठीक है, अब आपको देखो 3x + 6/12 इक्वल है 2 के, और एक दफ़ा है -2 के। ठीक है, अब आप देखो 3x + 6, ये 12 जो है यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 2 सा 24। यहाँ पे भी यही करेंगे, 3x + 6/12 = -24, सॉरी -24। ठीक है, अब आप यहाँ देखो 3x है, ये जगह 24 - 6, 24 - 6, 24 में 6 निकालेंगे तो कितने बचेंगे 18, और x की वैल्यू आ गई 18/3, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 6। इसी तरह यहाँ पे करना है 3x, ये हो जाएगा -24 माइनस क्या हो जाएगा ये 6। ठीक है, तो -24 - 6 -30, तो x की वैल्यू जाएगी -30/3, तो x की वैल्यू आ जाएगी -10। तो आपका सोल्यूशन सेट जो बनेगा वो होगा -10, 6। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। पसंद आने पे लाइक ज़रूर करो, शेयर करो लाजमी। अब हम मूव ऑन होंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है 9 पार्ट। 9 पार्ट आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। हम इसको यूँ लिख सकते हैं, 7x + 8 mod = 3/2। चाहो तो आप इस तरह लिखो, चाहो तो इस तरह लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम चूँकि सारे क्वेश्चन इसी तरह करते आ रहे हैं तो हमने इसको इसी वे में लिखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये मोड हटाएंगे। जब हम मोड हटाते हैं तो हमें पता है, वी नो दैट यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा 3/2। ठीक है, तो एक दफ़ा 7x + 8 जो है वो 3/2, और एक दफ़ा -3/2। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 इससे पूरे से मल्टीप्लाइड होगा, हो जाएगा 2 7x + 8 = 3। ये हो जाएगा 7x + 8, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया -3, तो 2 7 = 14x, 2 8 = 16, जगह 14x, ये 14x को एज इट इज़ लिख देंगे, 3 को, और ये -16 को उधर ले जाएंगे, तो आपके पास आ गया 14x = 3 में से 16 को माइनस करेंगे तो -13, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आई -13/14। ठीक है, इसी तरह बिल्कुल सेम यही प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे। 2 7 = 14x, और 2 8 = 16, और ये -3, तो ये जाएगा 14x, इसको उधर ले जाएंगे, 16 को उधर ले जाएंगे, -16 हो जाएगा ये, तो 14x = -19। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -19/14। तो हैंस सोल्यूशन सेट आपका क्या होगा, सोल्यूशन सेट -19/14 और -13/14। ये आपके पास आ गई, ये आपके पास आंसर है इसका, विच इज़ योर परफेक्ट आंसर। आप चाहो तो बुक में से मैच कर सकते हैं, बुक में से आप मैच करेंगे तो यही बिल्कुल सेम आंसर है। अब हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि है 10 पार्ट, उसकी तरफ मूव ऑन होते हैं। चलिए 10 पार्ट की तरफ। 2x - 3/5 मॉड में है, और -12 = 5। तो बिल्कुल सेम उसी तरह करेंगे जिस तरह हम पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। 2x - 3/5 ये मॉड में है, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। -12 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 5 + 12, तो 5 + 12 17। ठीक है, 5 + 12 17 होता है। अब हमने क्या करना है, ये मॉड हटाना है, हमें पता है मॉड हटाते हैं तो +-17 हो जाएगा, तो जाएगा 2x - 3/5 = 17, और 2x - 3/5 = -17। अब आप देखो यहाँ पे क्या होगा, 2x - 3 एज इट इज़ रहने देंगे, 5 को उधर ले जाएंगे तो 17 5 सा 85,
17 5 क्या होता है? 17 5 85 होता है। यहाँ पे भी यही होगा, 2x माइनस 3 इजिकल्स टू माइनस 85 हो जाएगा ये। तो 2x इजिकल्स टू माइनस 3, ये उधर चले जाएगा तो 85 प्लस 3, तो 85 प्लस 3 88, और x की वैल्यू हो जाएगी 88/2, और x की वैल्यू हो जाएगी 44। 2 1 2, 2 4 8 और 4, सही है ना। यहाँ पे भी बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह करेंगे। 2x माइनस 85 है, माइनस 3 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस 3, ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू माइनस 85 प्लस 3। 85 में से 3 माइनस करेंगे यानी माइनस प्लस माइनस, 85 में से 3 माइनस करेंगे तो 82 आएगा, लेकिन साइन किसकी आएगी, बड़े नंबर की। बड़े नंबर की साइन है माइनस, तो माइनस साइन हम शो करेंगे। ये हो जाएगा -82/2। तो 2 1 2, 2 4 8, और 2 4 8 और 2 1 2। तो x की वैल्यू क्या आई आपके पास, -41। तो आपका सोल्यूशन सेट हुआ -41, 44। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 6.2 को कम्प्लीटली सॉल्व किया। उसके 10 पार्ट्स थे, उन 10 पार्ट्स को मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया। बहुत इजी क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर करना। अपने तमाम स्टूडेंट्स को, अपने तमाम क्लास फेलोज़ को लाजमी शेयर करो ताकि उन सब का इससे फ़ायदा पहुँचे उन सबको। और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 के साथ। जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।